So we were doing the physical properties of p block elements, where lastly we discussed about their oxidation state and the electropositive character. Now coming to the next is density. What about the density of the p block elements? इसमें हम group 13 elements की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. Okay. That is boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Okay, so ये हमारे पास elements हैं. Now coming to the density point, see their density is low as compared to the other elements. Group 2 elements के comparative अगर हम बात करें तो क्योंकि इनका size छोटा हो रहा है, okay, so due to decrease in the atomic radii, their density is also less, right? But when we move down the group, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे जो densities हैं they will also increase. Why? Because there is increase in the atomic mass. So down the group, their density will increase. Why? Because there is increase in the atomic size, atomic mass जो है वो इनका increase हो जाता है. Okay. Now if I talk about the first two elements, boron and aluminium, तो boron और aluminium की जो density होती है that is very very less. So that's why the boron and the aluminium, these both elements, they are also termed as the lighter elements. They are termed as the lighter elements. So हम इनको lighter elements कहते हैं because they are having very very low density values. Okay. So this is the trend for the densities. Now coming to the next is melting and boiling point. See, for the melting and boiling points, we will be seeing their lattice structure. ठीक है कि इनका कैसा lattice structure है, कैसी arrangement है, ताकि इनके बीच की जो हमें forces of attraction है, we will be knowing that. Okay, so if we know their forces of attraction, either they are weak or either they are strong, we will be determining their melting and boiling points. Okay, so the melting and boiling point, it actually decreases from boron to gallium. Okay, and then it increases onward. तो जब आप बोरोन से गैलियम तक आ रहे हो तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, एंड देन फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज. ओके, नाउ व्हाट कैन बी द रीजन कि बोरोन से जब आप एल्यूमिनियम और गैलियम तक जा रहे हो तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम है. नाउ इफ यू सी द वेरी फर्स्ट मेंबर, दैट इज द बोरोन. ठीक है, अगर हम बोरोन देखें तो बोरोन का साइज क्या है, छोटा है, इट इज हैविंग स्मॉल साइज. ओके, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ अ जायंट मॉलिक्यूल. तो ये एक बहुत ही जायंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, सो दैट मीन्स देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. जो इनके बीच में बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है फॉर द बोरोन एलिमेंट. ठीक है, तो बोरोन के केस में अगर मैं बात करूं तो बोरोन जो है स्मॉल साइज का एलिमेंट है. यू नो द फर्स्ट मेंबर दे ऑलवेज बिहेव इन एन एनॉमलस वे. ठीक है, तो साइज छोटा होने के कारण पॉजिटिव फील्ड जो है, ठीक है, इट एग्जिस्ट एज अ वेरी वेरी जायंट मॉलिक्यूल ड्यू टू विच इट इज हैविंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड द क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट. ओके, जो क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट है वो ज्यादा है यहाँ पर, इसीलिए दे आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द अदर मेंबर्स, अब मैंने कहा कि बोरोन का साइज ज्यादा है. ठीक है, बोरोन की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है. अब जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगी एल्यूमिनियम और गैलियम पे आऊंगी, नाउ यू नो देयर साइज इज मोर. ठीक है, उनका साइज बढ़ रहा है, जो पैकिंग है उस स्ट्रक्चर की वो कम हो रही है. ओके, सी इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर आर अ नंबर ऑफ एनोमलीज. ठीक है, जहां पर आपको ये लगेगा कि हम तो ये ट्रेंड डिस्कस करके आए हैं बट ये तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट शो कर रहा है. सो वी हैव टू एक्सेप्ट. ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट द नेचर, द ट्रेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. व्हाई? बिकॉज हियर वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द ऑल ऑफ देम. ठीक है, ये तो हम अपनी तरफ से कहते हैं
बट हेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट इट कैन बिहेव इन एन इंडिविजुअल वे। तो हर एक एलिमेंट जो है वो अपनी इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं, और जहां पर भी उनकी वेरिएशन आती है बाकी एलिमेंट से, ठीक है, दैट इज नोन एज एनॉमली एंड दैट कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो जहां पर भी आपको एनॉमली आएगी हमने वो एक्सेप्ट करनी है, बिकॉज दैट इज द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, अदरवाइज हम एक पूरे ग्रुप की बात करते हैं, हम एक पूरे कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो पूरे कॉलम को रिजेंबल करेगा। ओके, दैट इज बेसिकली द सिमिलैरिटीज ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो जहां पर वो सिमिलर है वो ठीक है, जहां पर वो नहीं सिमिलर है इट विल बिहेव इन अनॉमलस वे। So here the first member of each and every group they are behaving in an anomalous way where the boron is having the small size. तो जैसे जैसे अब आप नीचे आओगे साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, ये जो क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट है, ठीक है, दैट विल डिक्रीज। तो इसीलिए नीचे आते आते जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पैकिंग जो है वो अब क्या हो गई है, वीक पैकिंग हो गई है। ओके, इज दिस क्लियर बेटा? राइट, now if I talk about the gallium, see gallium it is having extremely low melting point। इंडियम और थैलियम का बढ़ जाता है, बट यहाँ पर अगर मैं गैलियम की बात करूं तो गैलियम का बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, at the temperature of 2270 Kelvin it exists as liquid। ठीक है, इट हैज वेरी अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं गैलियम की बात करूं तो गैलियम जो है वो जायंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इट ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Ga2 मॉलिक्यूल। तो एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग वेरी वेरी लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है ड्यू टू इट्स अनयूजुअल स्ट्रक्चर, इट ओनली एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल व्हिच इज Ga2 मॉलिक्यूल। राइट, तो इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है एंड इट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट 2270 केल्विन तक ये लिक्विड जो है की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट, एंड ड्यू टू इट्स फॉर्म, इट्स लिक्विड फॉर्म, इट कैन बी इजीली यूज्ड इन द थर्मोमीटर्स। तो ये थर्मोमीटर्स में यूज कर सकते हैं जहां पर आपने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करने होते हैं। ओके, सो इंस्टेड ऑफ मर्करी वी कैन यूज द गैलियम इन द थर्मोमीटर्स। इज दिस क्लियर बेटा? राइट, only 1-2 responses beta, baki okay। Now coming to the electronegativity values, let's talk about the electronegativity values now। Okay, electronegativity, basically the electronegativity is the tendency to attract the shared pair of electrons। okay, so this electronegativity attraction tendency जो है वो firstly decrease कर जाती है from boron to aluminium। right, so if we talk about from the boron to aluminium the electronegativity value it decreases, यानी कि बोरोन की ज्यादा है और एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। बोरोन तो नेचुरली स्मॉल साइज है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग में जाएगा, इजीली पॉजिटिव फील्ड है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इट विल इजीली अट्रैक्ट। ओके, सो इफ वी मूव टू द एल्यूमिनियम द नेक्स्ट मेंबर क्योंकि साइज बढ़ जाता है, राइट, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। बट एज यू मूव डाउन, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे गैलियम, इंडियम, थैलियम पे, जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। नाउ अगेन द रीजन बीइंग हियर कि जो न्यूक्लियस है उसने होल्ड किया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, सो पॉजिटिव फील्ड जो है यहाँ स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है वो कम हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। ओके, सो ड्यू टू दिस रीजन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इट इंक्रीजेस व्हेन यू मूव डाउन। ओके, तो एटॉमिक साइज के कारण ही ये सारी चीजें होती हैं, बिकॉज हेयर द स्क्रीनिंग ऑफ डी एफ ऑर्बिटल्स इट वेरी वेरी लेस। तो डी और एफ के जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्क्रीनिंग कम हो जाती है और उसी के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं दे आल्सो गेट अफेक्टेड। राइट, so with this we have done all the physical characteristics or the physical properties of the group 13 elements. Now coming to the chemical properties,
So chemical properties में now we will be discussing that how they are actually behaving chemically. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात आती है नेचर ऑफ कंपाउंड्स की, कि कैसे कंपाउंड्स जो है वो ये फॉर्म करते हैं. So coming to the nature of compounds, you know boron is having very small size. Size छोटा है, high polarization power है. So as expected, like lithium and beryllium, it will be also involved in the covalent bond formation. Okay, so here the boron, that is first member, it will be involved in the covalent bond formation. Small size है, high ionization energy की values है. ओके, आयनाइजेशन एनर्जी हाई का मतलब क्या है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा है. एंड पॉजिटिव फील्ड ज्यादा है साइज छोटा होने के कारण. सो दैट्स व्हाई इट इज इन्वॉल्वड इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. सो सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो दोनों तरह से बिहेव करता है, एज कोवेलेंट आल्सो एंड इट शोज आयनिक कैरेक्टर आल्सो. Okay, for the aluminium, both characters, both type of the compounds, they are formed, the covalent compounds also and the ionic compounds. See, covalent form is general जो आप form लेते हो, but जब आप उसको पानी में डाल देते हो, okay, when you hydrate this aluminium ion, since this aluminium ion it gets easily hydrated, ठीक है, easily पानी में ये dissolve कर जाता है. और जो water molecules हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि इन दोनों members की जो ionization energy की value है वो ज्यादा है. Okay, so if I am taking the high ionization energy values for the aluminium, so in that case it will be behaving as a covalent compound. ठीक है, तो उस केस में ये covalent compound जो है वो फॉर्म करेगा. But when you put this aluminium, ठीक है, जब आप aluminium के आयन को किस में डाल दोगे, वाटर में डाल दोगे, it will undergo the hydration enthalpy also. तो आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, और दूसरी तरफ है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, सो बोथ फैक्टर्स आर देयर, बोथ टाइप ऑफ एनर्जीज आर इन्वॉल्वड. आयनाइजेशन एनर्जी अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसमें कोवेलेंट फॉर्म करने हैं. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स दे विल बी फॉर्म. नाउ इफ इट हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है, जो कि आप जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, ओके, इन केस ऑफ द वाटर इट गेट्स इजीली हाइड्रेटेड, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होती है वो ज्यादा होती है, एंड दैट कैन इजीली कंपेंसेट द आयनाइजेशन एनर्जी. सो hydration energy released being is more and it is going to easily compensate the high ionization energy value. तो उस केस में जो एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स बनते हैं, they form the ionic compounds. ओके, तो Al3 पॉजिटिव बनता है फिर ionic compound, right? And secondly, both aluminium and boron, they act as a Lewis acid. Very important thing here. They both act as Lewis acid. That means they are having the incomplete octet. Okay, they are having insufficient electrons. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. राइट, क्लियर हो गया बेटा? एंड इफ आई टॉक अबाउट द रिमेनिंग एलिमेंट्स, गैलियम, इंडियम और थैलियम, दे आल्सो फॉर्म द आयनिक कंपाउंड. क्योंकि साइज बढ़ रहा है, okay, so due to the increase in size they can easily form the ionic compounds. So rest three members, they form the ionic compound. Is this clear beta? नीचे आते आते साइज बढ़ रहा है, okay, and there is decrease in the ionization enthalpy, so due to this reason they actually form the ionic compounds, right? Now coming to the second factor, तो हमने नेचर ऑफ कंपाउंड जो है वो डिस्कस कर लिए हैं कि ये किस तरह के कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं. Now coming to the next is reducing nature. तो हम पढ़ के आए हैं, in the case of group 1 and group 2 elements, they can easily behave as a reducing agent.
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस जो है वो उनके केस में रैपिड होता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। नाउ व्हाट अबाउट देम, व्हाट अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स? यस, तो अगेन हम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोरोन जो है वो बहुत ज्यादा एनॉमलीज यहाँ एक्सेप्शन में जा रहा है। सो इफ आई टॉक अबाउट बोरोन, आपने पढ़ा बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है। ओके, बोरोन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, सो डू यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन? देगा ये जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन? हाँ जी, यस नो? Due to high electronegativity values, whether it is going to lose, high electronegativity है, ionization energy value ज्यादा है, तो नहीं देगा. Okay, so that means it doesn't behave like a reducing agent. ठीक है, does not show reducing property. तो ये तो बिल्कुल ही नहीं देगा. ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं एल्यूमिनियम पे. नाउ द सेकंड मेंबर इज एल्यूमिनियम, व्हिच कैन एक्चुअली बोथ इन बिहेव लाइक इन बोथ वे, कोवलेंट और आयनिक दोनों की फॉर्म में जाता है. अब आपने अभी पढ़ा है कि अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है, देन अगेन इट विल नॉट शो द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. बट एज सुन एज यू डिसॉल्व दैट इन द वाटर, तो जब आप उसको हाइड्रेशन करते हो, हाइड्रेटेड आयंस की फॉर्म में जब आप उसको लेते हो, ठीक है, in that case the ionization energy is compensated by hydration enthalpy, right? So in this case, since the compounds they will be ionic, so that means here the reducing character can be shown. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर जाता है, जहां पर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर देता है, and it forms aluminium 3 positive ion. Okay, and we have studied that the ionic character it increases from gallium, indium and thallium. ठीक है, तो गैलियम, इंडियम और थैलियम भी जो है वो आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं. तो अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रेंड स्टडी करूं, सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, so the trend for the reducing character it decreases down the group, where aluminium will be showing the maximum of its ionic character. Okay, and the rest member again आपको पता है नीचे जाते जाते आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की जो पुअर शील्डिंग है उसके कारण इनका आयनिक कैरेक्टर भी जो है वो एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम कम हो जाएगा. हाँ जी बेटा, इज दिस क्लियर टिल नाउ? ओके, चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट इज देयर फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स. So the next property is halide formation. So halide formation it will actually depend on their oxidation state. ठीक है, कितने हैलाइड्स जो हैं ये कितने हैलाइड्स के साथ ये रिएक्ट करेंगे, that will simply depend on the number of its oxidation state. And you know they show +3 oxidation state. The first member बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम तक जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ऑक्सीडेशन जो है वो स्टेबल होती है. ओके, सो दैट मीन्स मेटल it will react with halogen in order to give these kinds of the compounds. ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो मेटल हाइड्राइड्स बनेंगे, this halides बनेंगे, they will be of this type MX3, where the metal it will be showing its oxidation state of +3, except for the thallium. ठीक है, except for the thallium which will be showing the +1 oxidation state. तो thallium के केस में MX बनेंगे, राइट? तो हम अभी पढ़ के आए हैं inert pair effect in case of the thallium, so it will be showing the +1 oxidation state. Due to this reason, here the halide forms are different. Okay, now this topic is very important because here the structures are involved. ठीक है, तो अगर हम इनके बोरोन के हैलाइड्स के स्ट्रक्चर देखें, अब हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, so we are concerned with like BF3, BCl3, जैसे आप AlCl3 लिखते हो. ठीक है, तो हम इनकी बात कर रहे हैं, राइट? सो हम इन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं. इफ आई राइट डाउन BF3, BCl3, Bi3, BBr3, ओके,
So we are talking about these types of structures here, right? So let's see their bonding and their hybridization states. So अगर इनकी bonding और hybridization देखें हम, so boron के आसपास 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं. Okay, if I write down the general configuration of boron, then that will be 1s2, 2s2, 2p1. यही है, right? This is the general electronic configuration of boron. So this is in the ground state. अगर मैं excited state configuration लिखूं, so it will be like 1s2, 2s1, where I'll be showing all the p orbitals differently. ओके, एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाएगी इसकी. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्साइट करवा दिया है, ठीक है. तो हियर यू आर हैविंग द pz ऑर्बिटल वेकेंट. ओके, सो द स्ट्रक्चर कैन बी अज्यूम्ड लाइक दिस कि यहाँ पर एक लगा हुआ है, यहाँ पर 2 फ्लोरीन है. ओके, एंड दिस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इट इज एक्चुअली अलाइंड इन अ परपेंडिकुलर वे, राइट? ठीक है जी. So this is empty 2p orbital that I have shown here. This is empty 2pz orbital. Now can you see that the bonding pattern में trigonal planar जो है यहाँ पर bonding हो रही है. Okay, so that is sp2 hybridized. sp2 hybridized structure है with trigonal planar. Is this clear beta यहाँ पर? Right? Now since they are electron deficient elements, मैंने अभी आपको बताया है कि they can behave as Lewis acid, BCl3, BF3, AlCl3, they all can behave as a Lewis acid. Okay? तो Lewis acid का मतलब क्या है? That they can easily react with Lewis base. Lewis base that is going to give them a pair of electron. अभी आप पढ़ के आए हो Lewis concept of acid and bases. ठीक है, तो दे विल बी इजीली रिएक्टिंग विद द लुईस बेसिस, जहां पर ये लुईस बेसिस जो हैं वो क्या करेंगे, दे विल बी गिविंग देम देयर इलेक्ट्रॉन पेयर. सो इफ आई टॉक अबाउट देयर रिएक्शन विद सम ऑफ द लुईस बेस, लाइक F नेगेटिव जो है वो इनके साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है. यू नो F नेगेटिव, दैट मींस इट कैन बिहेव एज अ लुईस बेस, इट इज हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये आपका लुईस एसिड है. नाउ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस विल बी इन्वॉल्व्ड इन दिस एम्प्टी 2p ऑर्बिटल. तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस 2p ऑर्बिटल दैट इज वेकेंट. ओके, सो इन दिस केस यू नो दैट a coordinate or dative bond will be formed. हाँ जी, ठीक है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा, जहां पर ये फ्लोरीन जो है अपने बॉन्ड पेयर जो है वो किसको दे देगा, बोरोन को दे देगा. नाउ यू कैन सी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हैज बीन चेंज्ड. अर्लियर इट वाज sp2. okay, now it gets shift to sp3 hybridization with a tetrahedral structure. Okay, so this can be the structure with sp3 hybridization state. Similarly, it can take the electron pair, the pair of electrons from any of the base. तो अगर आप NH4 के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो NH3, NH4 इनके साथ अगर आप इनकी रिएक्शन कर रहे हो, NH4 नहीं, rather NH3, क्योंकि NH3 में लुईस बेस की तरह वो काम करेगा. Okay, so in the similar way, if you are doing the reaction with NH3 which is having one lone pair of electron, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, here it will be NH3. Okay, right? So with NH3 the structure will be like this, the coordinate bond structure. हाँ जी, is this clear beta? Okay, so they are bonding with the halides, it is like this. Now coming to the next is again very important thing.
इफ वी टॉक अबाउट द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज, कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या कौन सा वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर कंसर्न्ड हियर दैट विच हैलाइड इट विल बी एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स रेडिली, और किस हैलाइड की जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो कम होगी. ओके, सो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ. So for the relative acidic strength, if I take the example of this BF3, BCl3, BBr3 and Vi3, what do you think कि कौन सा जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के कारण जल्दी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट करेगा? What is the expected order according to you? किसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होगी? BF3 की, BCl3 की, BBr3 की और Bi3 की. ओके, अंजलि सेइंग BF3. रेस्ट स्टूडेंट्स? हाँ जी बेटा, बाकी बच्चे जनरल ऑर्डर है आपके अकॉर्डिंग, जो आपको लग रहा है बोल सकते हो. रमन इज ऑल्सो सेइंग BF3. ओके, एनीवन एल्स फॉर BF3? और कोई? ओके, दिलजीत इज ऑल्सो सेइंग BF3. So according to you, this BF3 it will be accepting the electron pair readily. Okay, so according to you, this is the order, but actually the actual order is reverse. जो actual order है वो reversed है, यानी कि BF3 की सबसे कम टेंडेंसी है लुईस एसिड की तरह एक्ट करने की. नाउ ये तो बिल्कुल ही एनॉमली शो कर दी है, ठीक है, बोरोन ने, जहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बोरोन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब वो बोरोन के साथ अटैच्ड है स्मॉल साइज में, ठीक है, तो वो इजीली जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट? बट हेयर द ऑर्डर इट गेट्स रिवर्स्ड. नाउ द रीजन बीइंग इज दैट हेयर इफ आई टॉक अबाउट द बोरोन, ठीक है, अगर हम बोरोन का स्ट्रक्चर डिस्कस करें विद द हैलाइड आयन, सो यू कैन इजीली सी when there is bonding of the boron with this halide, when there is a bonding of boron with halide, तो मैंने देखो BF3 का स्ट्रक्चर लिखा है, I have taken X here as F. Now you know the fluorine is having the valence orbitals or it is having more electrons, right? हाँ जी बेटा, द हैलोजन एटम, हैलोजन की टेंडेंसी है यहाँ पर कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो डोनेट कर सकता है इजीली टू द बोरोन. तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, बीइंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, हियर इट इज हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, सो it can easily donate those electrons to the boron. Are you getting? दोनों के 2p orbitals हैं, तो 2p orbitals of the boron and the 2p orbitals of the fluorine actually they overlap. तो यहाँ पर ओवरलैपिंग के कारण क्या हो रहा है, जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं they are actually going into the valence or the empty electrons of the boron. Empty orbital of the boron, it is actually receiving the electrons from the fluorine. अब फ्लोरीन ने क्यों दिया है, क्योंकि both are having the comparable orbital that is 2p and 2p. बोरोन के केस में भी हमने 2p ऑर्बिटल पढ़ा है, ठीक है, और जो हैलोजन है उसका भी 2p ऑर्बिटल जो है that is involved. ओके, फ्लोरीन है ना, 9 की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, that will be 1s2 2s2 2p5. ओके, तो इसके 2p5 में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों के 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं एंड द कंपैरेबल एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स दे आर इन्वॉल्व, दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो इसीलिए जो 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन के, दे कैन बी इजीली डोनेटेड टू द बोरोन.
which is also having the empty 2p orbital. तो इस तरह से हमारे पास कौन सा ओवरलैप हो जाता है, p पाई बॉन्डिंग और p पाई ओवरलैप हो रहा है, दोनों के p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. ओके, सो हियर व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज बीइंग शोन, p पाई बैक बॉन्डिंग, मतलब ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं इजीली. ठीक है, अगर फ्लोरीन ने उसको दे दिया है तो वो वापस ले लेगा. इन दिस केस, ठीक है, अ बैक बॉन्डिंग फैक्टर इज देयर. नाउ when the fluorine has given electrons to the boron, so at that point the boron is not electron deficient now. अब उसकी डेफिशिएंसी कम हो गई है क्योंकि उसको फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं. So that's why its tendency to show the acidic strength it decreases. ठीक है, right? Rest